हेलो फ्रेंड। मैं चाय की चर्चा पे फिर से आपके पास आशीष शर्मा। आज मेरे पास चाय की चर्चा पे दो मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो भारत के लिए सबसे ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए, वो ये कि लॉकडाउन 5 मैं भारत सरकार को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी मज़दूर अपने अपने घर गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ से वो चले गए वहाँ पे काम करने के लिए मज़दूरों की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, ज़रूरत भी होगी। तो अब ज़रूरत है भारत सरकार को कंपनी, इंडस्ट्रीज़ या वो फैक्ट्रियाँ जिसमें ये मज़दूर काम करते हैं, उनके दो वक्त के खाने की जिम्मेदारी, उनके परिवार के सदस्य का कोई बीमार होता है या वो बीमार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, प्लस जब तक कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है तब तक उनके एक ऐसी जगह जहाँ पे उनके जितने भी मज़दूर हैं वो सब एक साथ रहें, इसकी जिम्मेदारी भी उस कंपनी को उठानी पड़ेगी। ये नहीं कह रहे कि आप एक बिल्डिंग लो या आप कुछ अलग से एक सेपरेट उनके लिए कुछ जगह रेंट पे लो। कोई खाली एरिया क्यों ना हो, वहाँ पे आप टेंट लगवा दो, आप बड़ा सा डोम लगवा दो, उसमें सेपरेट पोर्शन करवा दो। लेकिन आपकी फैक्ट्री में जो भी मज़दूर काम कर रहा है और वो उसका काम शुरू करने से पहले उसका एक टेस्ट जो कि नेगेटिव आना ज़रूरी है, उसके बाद वो आपकी फैक्ट्री में काम करेगा। लेकिन उसकी रहने की, उसके दो वक्त के खाने की व्यवस्था कंपनी को पर्टिकुलर अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे, नहीं तो नियर बाय जो जगह हो वहाँ पे करे। क्योंकि मज़दूर अब की बार अगर लौट के आए काम के लिए तो ऐसा ना हो यहाँ आने के बाद वापस गवर्नमेंट के ऊपर उनको छोड़ दिया जाए। पूरे टाइम इन मज़दूरों से काम करवाने वाले, इन मज़दूरों की मेहनत से करोड़ों की इंडस्ट्री या करोड़ों की प्रॉपर्टी परचेज करने वाले जब मुसीबत आई तो इन मज़दूरों को बेसहारा ना छोड़े, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी। ये एक नियम मज़दूरों के लिए निकलना चाहिए, जो जैसा मेरा विचार है। और सारे मज़दूर जिन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके वहाँ पे वो एनरोल होने चाहिए। क्योंकि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि फैक्ट्री के अंदर मज़दूर तो काम करते हैं 100 और कंपनी ने दिखा रखे होते हैं ऑफिशियली 50 को वो कैश सैलरी देते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस वक्त इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है वो थोड़ा सा संवेदनशील है। वो मुद्दा जो है वो है हिंदुओं के लिए। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बस सबसे ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं की एक आदत होती है, वो सबसे पहले देश के बारे में सोचता है, फिर अपने परिवार के बारे में सोचता है, और फिर जैसे जो भी कुछ होता है वो उसको एक बार अवॉइड करने की सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, सामने वाले ने बोल दिया तो बोल दिया, अवॉइड करो। तो इसको जो लोग हिंदुओं की कमजोरी समझ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा प्लीज़ ऐसा ना हो करें। अगर हिंदू अपनी पे आया तो परशुराम जी जीतता जागता सबूत है उसके लिए। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये हिंदुओं की जो हत्या हुई है साधुओं की, उन पे कड़ा रुख लेते हुए उसमें निर्णय लायक स्थिति में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की जनता को बताए कि क्या हुआ उसमें, क्यों हुई उनकी हत्या। और जब उनकी हत्या हुई तो वो जो पुलिसकर्मी जितने भी वहाँ पे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी उनकी रक्षा करना। लेकिन उन्होंने उस जिम्मेदारी को त्याग करते हुए खुद की रक्षा के बारे में सोचा।
तो उनके ऊपर भी मेरा ये सवाल है, और मेरा जनता से भी मैं बोलूँगा वो भी अपनी अपनी राय दे। मजबूरी एक अलग चीज़ हो गई है। मैं भी मानता हूँ कि इतनी भीड़ के अंदर वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन गलती तो उनसे हुई है, तो उनके ऊपर भी हत्या के आरोप के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सज़ा वैसी नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ उन्हें सस्पेंड कर देना नहीं सर, सस्पेंड होना ही काफ़ी नहीं है सर उनका। वो कोई एक्शन लेते और फिर वो नाकाम होते तो बात समझ में आती, लेकिन जैसा कि जो वीडियो वायरल हुए थे, जो वीडियो न्यूज़ पे दिखाए गए थे, उस पे साफ साफ दिख रहा है कि उस पुलिसकर्मी ने जब साधु पे हमला हुआ तो उसका हाथ छटक के उसे अपने से दूर कर दिया। साधु 2 या 3 बार उनके करीब आया बचने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको दूर किया। तो उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी मेरे ख्याल से हत्या के आरोप के चार्ज लगने चाहिए, उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए और उन्हें भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, हिंदू शांत है तो अच्छा है, जाग गया तो हर एक हिंदू के अंदर एक परशुराम है। बस, और कुछ भी नहीं। आज मैंने जो भी 2 पॉइंट आपसे शेयर किए हैं उसके बारे में मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। सिर्फ मैंने अपने विचार इस पे रखे हैं, तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। आपकी कोई भी बात हो, आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप अपनी बात कहिए। अगर मेरी बात किसी को गलत लगी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आके कह सकता है, और जिसे मेरी बात अगर अच्छी लगी है कि जो भी मैंने दोनों पॉइंट बोले हैं वो दोनों पॉइंट अच्छे हैं, या फिर आपको एक पॉइंट अच्छा लगा है तो आप उसके बारे में बोलिए। प्लीज़ इसको उतना शेयर कीजिए कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे। जय हिंद, जय श्री राम।